हुकूमत बेईमानी कर रही है और हुकूमत की सरपरस्ती में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे आतंकवादी तंजीमें देश में उत्पात मचाने का काम कर रही हैं। जिस तरह हुकूमत के दबाव में कोर्ट फैसले करने पर मजबूर हो रहा है, जिस तरह बुलडोज़र चलाए जा रहे बिना नोटिस दिए रातों रात मज़ारात और मदरसे और मस्जिद मुनहदिम कर दी जाती है, इन तमाम चीज़ों से कैसे नबुर्द आज़मा हों। झूठा इल्ज़ाम लगाकर किसी को भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है। गिरफ़्तार कर लेना और बात है, झूठा इल्ज़ाम लगा देना और बात है, लेकिन उसको टेररिस्ट से जोड़ देना, एटीएस की मदाखलत, इस किस्म की जो बेईमानियाँ हो रही हैं, इन तमाम बेईमानियों से एक बेचैनी का माहौल बना हुआ है पूरे देश में। सिर्फ मुसलमानों में नहीं, गैर मुस्लिमों में भी इन चीज़ों को लेकर काफ़ी बेचैनी है। तो इस बेचैनी को दूर करने के लिए और खौफ व हिरास को दूर करने के लिए हमने जेल भरो आंदोलन कल बरेली से शुरू करने जा रहे हैं और इसे इंशाअल्लाह देशव्यापी इस आंदोलन को बनाया जाएगा और इन तमाम बेईमानियों को उजागर किया जाएगा और इन तमाम बेईमानियों के ख़िलाफ़ गिरफ्तारियां दी जाएंगी। दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर ले वो अलग बात है, लेकिन बेशर्मी के साथ जो हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ, हिंदुस्तानी मुसलमानों से नफरत करने का मतलब यह कि हिंदुस्तानियों से जो नफरत कर रहा है, मैं ये समझता हूँ कि जो हिंदुस्तानी से नफरत कर रहा है वो सच्चा देश प्रेमी नहीं हो सकता, वो देशद्रोही है, उसे देशद्रोही कहा जाना चाहिए। उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं। ज़बरदस्ती मस्जिदें छीन लेना, ज़बरदस्ती हमें ज़दोकोब करना, लिंचिंग करना, ये सरासर देशद्रोह है और हुकूमत की सरपरस्ती में ये तमाम देशद्रोह हो रहा है। हमारा मसला ये है कि दुश्मन दुश्मनी करने पर आमादा है, लेकिन हमारे जो अपने आप को हमारा दोस्त बताते हैं वो अपनी दोस्ती में कहीं ना कहीं बेईमान है, गद्दार हैं। हमने जिन लोगों का हमेशा साथ दिया है वो हमारी सरपरस्ती करने के लिए तैयार नहीं है, हमारे मसाइल के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम जो छोटी छोटी पार्टियां हैं ये तमाम मुत्तहिद होकर एक प्लेटफार्म तैयार, मुत्तहिदा महाज बनाया जाएगा और अगला स्टेप जो है हमारा 16 या 20 तारीख को इंशाल्लाह अगली मीटिंग है हमारी, उसमें SC ST OBC और तमाम दीगर माइनॉरिटीज़ हैं उन सबको जमा किया जाएगा और एक मुत्तहिदा महाज बनाकर ये पैगाम देना है कि वोटिंग नेगेटिव नहीं करनी है। भारतीय जनता पार्टी हराओ हमारा हमेशा नारा रहा है और इस नारे ने हमारा नुकसान किया है। भारतीय जनता पार्टी मत हराओ, हमें अपने आप को जिताना है, अपने लोगों को जिताना है। तो इसके लिए हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान इंशाअल्लाह इस बार मुत्तहिद रहेंगे और मुत्तफिक रहेंगे। अगर SC ST OBC वगैरह हमारे साथ इसमें शामिल हो जाते हैं, जैसा कि तय हो गया है कि वो अगली मीटिंग में शरीक होंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ये हमारा मुत्तहिदा महाज बनने जा रहा है और इस महाज की खुली दावत है कि जो भी नरेंद्र मोदी को हराना चाहता है या भारतीय जनता पार्टी की बेईमानियों से, RSS की बेईमानियों से खफा है, भारतीय जनता पार्टी को हराना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि हमें हुकूमत नहीं मिल रही है, हुकूमत आपने करनी है। भारतीय जनता पार्टी को हराना आपकी जिम्मेदारी है। हम अपना मुत्तहिदा महाज बना रहे हैं, आप लोग आइए, हमारा साथ दीजिए, हुकूमत आप करना। लेकिन अब तक हम आपके पिछलग्गू रहे हैं, आपने मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार हमेशा किया है, अब हम आपके साथ रहने को तैयार नहीं है, आपका झंडा उठाने को तैयार नहीं है। हमें हिस्सेदारी चाहिए, हिस्सेदारी जो देने पर आमादा होगा, जो तैयार होगा, उसको हिस्सेदारी अब हम देने की पोजीशन में हैं इंशाअल्लाह। अपना हिंदुत्व, अपना मजहब ज़बरदस्ती जो थोपने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को जो बहकाने की कोशिश की जा रही है और हमारी बहन बेटियों को जो बहका के मुर्तद बनाया जा रहा है, इस्लाम ने कभी ज़बरदस्ती का काम नहीं किया है, किसी वक्त इस्लाम ने ज़बरदस्ती नहीं की है। आप
अपनी हुकूमत के ज़रिए मुसलमानों पर जो दबाव बनाना चाहते हैं और मुसलमानों हमारी बेटियों के नकाब खींचे जा रहे हैं, नकाब के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है, मदरसे में रामायण पढ़ाने की बात की जा रही है, नसाब तालीम में बदलाव की बात की जा रही है। ये तमाम चीज़ें हम हर तकलीफ़ हर परेशानी बर्दाश्त करने को तैयार हैं, लेकिन अगर बात ईमान पर आती है तो जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईमान देने के लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं है। देखिए, ये मैं यही कहूँगा कि मौलाना तौकीर रज़ा का बहुत अहम स्टेप है। ये हमारे मुल्क के संविधान के हिसाब से जो सबसे अच्छा और सबसे बड़ा तरीका है वो है पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए, आर्टिकल 19 के ज़रिए। उसका भी सबसे अच्छा तरीका, पीसफुल प्रोटेस्ट का भी सबसे अच्छा तरीका है पीसफुल तरीके से गिरफ्तारी देना। तो ये जो तरीका इख्तियार किया है मौलाना ने, मैं इसकी तायद भी करता हूँ और मैं आह्वान करता हूँ सभी, क्योंकि हम सब मजलूम हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, ये सभी इस देश में मजलूम हैं। तो इसीलिए ये जॉइंट महाज बना के हमारी लाइन किसी भी और लाइन से लंबी हो, और जो ये एक आइडियोलॉजी है भारत का संविधान ख़त्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने की, मनुस्मृति लागू करने की, उसके खिलाफ हम अपने साथ, जो हम सब एक ही हैं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग, हम अपनी लाइन लंबी करें। हम हराने के लिए नहीं, अपने लोगों को जिताने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और राजनीतिक ताकत हासिल करने के साथ साथ हम संवैधानिक रास्ते जो हैं, जिसमें एक अदालत भी है जो आजकल जो दबाव में नज़र आती है, जो सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं, उसके भी हाथ मजबूत करने के लिए हम अदालतों के सामने भी जाके मुजाहरे करेंगे और पीसफुल तरीके से SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ अपने हर मसले का हल गिरफ्तारी देके करेंगे। ये हम आज सब लोगों के सामने ऐलान कर रहे हैं, और जल्दी आपको 16 या 20 तारीख को ये जॉइंट SC, ST, OBC के तमाम लीडर्स को बुला के हम लोग एक दोबारा आप लोगों को तकलीफ देंगे ताकि आप आएँ। चिश्ती साहब, तौकीर मियाँ और पराचा साहब की बातें सुन ही ली हैं। आज की मीटिंग में बस ये बात तय की गई है कि बिला गिरफ्तारी के कोई रास्ता हमारे सामने नहीं है। अलग अलग से लोगों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? जब इस कौम को गिरफ्तार ही करना है, इसको जेल में डालना ही मकसद है, तो अलग अलग तरीके से क्यों इनको डाल रहे हैं और क्यों डाल रहे हैं? हम सब के सब चलेंगे जेल। तो पहली बात यह है कि अब इस कौम के लोगों को या किसी भी हिंदुस्तान के मजलूम को अगर इस तरह से गिरफ्तार किया जाता है और बगैर किसी सबूत के हरासा और परेशान किया जाता है, तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि भाई हम उनके हौसलों को न टूटने दें कि भाई आप हक की राह पे लगे रहिए, आपके साथ साथ हम हैं। गिरफ्तारी की ज़रूरत हुई, गिरफ्तार, और अब महसूस हो रहा है कि बिला गिरफ्तारी के काम नहीं चलने वाला है, और एक सामूहिक गिरफ्तारी का रास्ता निकालना है, और इस बात की भी कोशिश करना है कि ये काम इतने पीसफुल तरीके से हो कि दुश्मन अनासिर उसमें अपना काम करने में कामयाबी ना हासिल कर लें। इसलिए कल तौकीर मियाँ साहब जो गिरफ्तारी देने जा रहे हैं, हम लोग उसकी भरपूर हिमायत करते हैं, और आगे स्टेप बाय स्टेप जैसे भी गिरफ्तारियों की ज़रूरत पड़ेगी, हालात जैसे हमसे मुतालबा करेंगे हमारे मकासद की बरारी के लिए, वैसे इक़दामात होंगे। अगली मीटिंगें आपने बताया ही कि आगे होंगी, मज़ीद सब लोगों को जोड़ेंगे। अभी सरेदस्त ये है कि कल की गिरफ्तारी और उसकी हिमायत आज ये एक मुत्तहिदा फ़ैसला है। अभी हम सभी ने फ़ैसला लिया है, जो भी सामाजी, सियासी और मजहबी जो कायदीन हैं, उसमें बहुत सारे लोगों ने आज एक मिल कर के ये फ़ैसला लिया है कि हम लोग सभी मिल कर के एक महाज बनाएंगे, और समाज में चाहे वो मुस्लिम समाज हो या दबे कुचले दलित पिछड़े समाज हो, उन सबके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, उन सबके साथ जो जुल्म हो रहा है, उसको हम उसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद करेंगे, संघर्ष करेंगे। और साथ ही जो अभी मुस्लिम समाज ख़ास तौर पर भाजपा को हराने के लिए वो काम कर रहा था, उसको छोड़ करके हम खुद अपने को जीतने के लिए और खुद हिस्सेदारी सियासत में और हुकूमत में हिस्सेदार बनने के लिए हम सभी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और इसके लिए जो अभी हमारे साथी जो नहीं आए हैं, नहीं आज इकट्ठा हो सके हैं, हम उन्हें भी बुलाएंगे, साथ लेने की कोशिश करेंगे।
और मैं समझता हूं कि अगली मीटिंग में हम सभी लोग इकट्ठा होकर के इस महाज को लेंगे और हमारी ये भी कोशिश होगी कि जो भी आज सियासी गठबंधन हो रहा है हम लोग उनसे भी राब्ता कायम करके उनसे भी हिस्सेदारी की बात हम लोग करेंगे। अगर वो मिल जाता है तो ठीक है, वरना हम लोग अपने तय से मुत्तहिद होकर के हम लोग एक प्लेटफार्म बना करके इस महाज को लेके चलेंगे और हम लोग आने वाले जो चुनाव हैं उसमें भी हम लोग हिस्सा लेंगे।